हे एवरीवन, मैं रितिका। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक डिफरेंट वीडियो। अब आप सोचेंगे डिफरेंट ऐसा क्या है। एक्चुअली मैं आई हूँ अपने मम्मा पापा के पास और मेरा बर्थडे था। तो मेरे बर्थडे पर मम्मा ने मेरे लिए बनाई मेरी फेवरेट डिश। एक्चुअली ये मम्मा की रेसिपी है और मम्मा इस डिश को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करी जाए। तो वैसे तो आपको पता चल गया कि मेरी फेवरेट डिश क्या है। तो अब आप इसकी रेसिपी भी देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो मम्मा ने मेरे लिए बनाया था लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा मेरा फेवरेट है। मैं जब भी मम्मा के पास जाती हूँ मम्मा मेरे लिए इसे ज़रूर बनाती है। तो लिट्टी चोखा बनाने से पहले आपको करना क्या है कि लिट्टी की स्टफिंग रेडी करनी है, मतलब सत्तू वाला मसाला रेडी करना है। तो उसे रेडी करने से पहले आपको करना क्या है कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 5 से 6 हरे मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, हरी धनिया, ये सारी चीज़ों को बारीक बारीक काट लेना है। उसमें आपको 1 कप सत्तू ऐड करना है, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच से भी कम अजवाइन ऐड करना है। अदरक को आप बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं या फिर महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। आधा नींबू ऐड करना है और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है अचार। तो यहाँ पर घर का बना मिर्च का अचार ऐड किया था। अगर आपके पास घर का बना नहीं है तो आप मार्केट वाला अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मिर्च का अचार नहीं है तो आप कोई से भी अचार का मसाला यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पर अचार का मसाला या फिर अचार ऐड करना ज़रूरी है, वही इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपको इसमें ऐड करना है सरसों का तेल। अगर आपके पास अचार है तो जो अचार में सरसों का तेल होता है वो ऐड करिए, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल सरसों का तेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सरसों का तेल ऐड करने से सत्तू में बाइंडिंग भी आती है और होता क्या है कि सत्तू का खुद का फ्लेवर सौंधा होता है और सरसों के तेल की झार उसके फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल लेकर जाती है। तो आइए अब आगे हम करते हैं चोखा बनाने की तैयारी। तो हमारे यहाँ रोज़ अंगीठी जलती है, तो हमने बैंगन और टमाटर को उसी पर भुनने के लिए रख दिया था। तो जब तक बैंगन और टमाटर भुन रहे थे आपको एक तरफ आलू भी बॉईल कर लेना है। जब तक ये सारी चीज़ें हो रही थी मम्मा ने क्या किया था, फटाफट से लिट्टी बना ली। तो उसे बनाने के लिए आपको करना क्या है कि सख्त आटा लगाना है, बिल्कुल वैसा जैसा हम पूड़ी बनाने के लिए लगाते हैं। फिर आपको आटे की लोई लेनी है और उसकी एक कटोरी बनानी है, इस तरीके से जैसे यहाँ पर मम्मा ने दिखाया है। इसके बाद आपको इसमें सत्तू मसाला को स्टफ़ करना है और उसे इस तरीके से प्रेस करते हुए आटे को ऊपर लाना है और उसे लॉक कर देना है। इस तरीके से जब भी आप लिट्टी बनाएंगे आपकी लिट्टी इक्वल बनेगी, कहीं से भी मोटी या पतली नहीं होगी, कहीं पर भी आटा ज़्यादा या फिर कम नहीं होगा, ढीली नहीं बनेगी, एकदम सख्त टाइट और परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तो बस इस तरीके से आपको सारी लिट्टियों को बना लेना है। जब तक हमने लिट्टी रेडी किया था तब तक यहाँ पर टमाटर और बैंगन भी अच्छे से भुन चुके थे। तो आपको इन्हें उतार कर साइड में ठंडा होने के लिए रख देना है। तब तक आलू भी उबल चुका था। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे ही टमाटर और बैंगन ठंडे हो जाएंगे आपको उनके छिलके अलग कर लेने हैं। जितने आप छिलके अलग कर सकते हैं उतना कर लीजिए। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो इट्स ओके, वो आपको ख़राब नहीं लगेगा। इसके बाद आपको इसमें ऐड करने के लिए 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 हरे मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, हरी धनिया, ये सारी चीज़ों को बारीक बारीक काट लेना है और इसमें ऐड कर देना है। आप चाहे तो लहसुन की कलियों की जगह पर हरा लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे मैश करते हुए अच्छे से मिक्स करना है और आपका चोखा बनकर रेडी हो जाएगा। तो लिट्टी चोखा में चोखा बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और जब कभी आपके पास सब्ज़ी ना हो या फिर किसी दिन ये ना समझ में आए कि आज क्या बनाएं, तो आप इस तरीके से चोखा बना सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसमें किसी भी तरह के मसाले का इस्तेमाल नहीं होता है। बिना मसालों का ये चोखा बनकर रेडी हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग लगता है। और आप इसे सिर्फ लिट्टी के साथ ही इंजॉय नहीं कर सकते हैं, आप इसे बनाइए और आप इसे रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये वाकई बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको चोखा में सरसों का तेल डालकर खाना पसंद है तो आप इस स्टेज पर सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। हमने नहीं ऐड किया था। तो इस तरीके से आप चोखा बनाइए, लिट्टी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी तरह से आप इसे एंजॉय करिए।
तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो लिट्टी को सेकने के लिए यहाँ पर मम्मा ने कंडे जलाए थे, क्योंकि मम्मा ने कंडे के आग पर लिट्टी सेकी थी। दरअसल मुझे लिट्टी कंडे के आग पर सेकी ही पसंद है। मुझे बाटी कुकर में या फिर प्रेशर कुकर में बनी लिट्टी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे उसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे फेवरेट है कंडे पर सेकी लिट्टी। तो मम्मा जब भी बनाती है कंडे की आग पर ही लिट्टी सेक कर बनाती है मेरे लिए। इस पर आपको करना क्या होता है कि कंडे को जलाना है। जिसे ये काम करना आता है उसके लिए ये बहुत आसान है, पर जिसे नहीं आता है उनके लिए ये बहुत कठिन है। तो जैसे ही कंडा जल जाता है, उसकी आग अच्छी तैयार हो जाती है, तो उस पर लिट्टी को कंटिन्यू घुमाते हुए सेका जाता है ताकि वो जल ना जाए। और पता कैसे चलता है कि लिट्टी सिक गई है या नहीं? तो जैसे ही लिट्टी सिक जाती है उसमें क्रैक आ जाता है। यही इसकी पहचान होती है कि लिट्टी अंदर तक अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पर मम्मा ने मेरे लिए कंडे पर सेक कर लिट्टी बनाई थी। इसके बाद आगे के प्रोसेस में मैं आपको दिखाऊंगी कि जब लिट्टी को आग पर सेकते हैं तो उसके बाद उसे साफ़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर एक कपड़ा लेना है या फिर कोई हैंड टॉवल लेना है। उस पर आपको लिट्टी को रखना है, इस तरीके से बंद करना है और इस तरीके से उसे शेक करते हुए और थोड़ा डैप करते हुए क्लीन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिट्टी एकदम परफेक्ट क्लीन हो गई है। और मैं आपको यहाँ पर पास से भी दिखा रही हूँ, ये क्रैक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगी जो कंडे पर से सिक कर आई थी लिट्टी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रैक। बस यही पहचान होती है कि लिट्टी परफेक्ट सिक कर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसकी पहचान कैसे करनी है और ये भी बता दिया कि इसे क्लीन कैसे करना है। अब आइए इसे सर्व करने का तरीका बताते हैं। आपको अपनी हथेलियों पर घी लेना है और उस पर लिट्टी को गोल घुमाना है जिससे लिट्टी पर घी अच्छे से लग जाए। उसके बाद आपको लिट्टी को फोड़ना है, उसमें घी को भरना है और एंजॉय करना है। आप चाहे तो लिट्टी को घी में डिप करके भी एंजॉय कर सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों से ही जब आप लिट्टी को एंजॉय करेंगे ना, तो लिट्टी का टेस्ट बहुत अमेजिंग लगेगा और आपको इसे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे पर्सनली लिट्टी को फोड़कर उसमें घी भर के खाना पसंद है, क्योंकि लिट्टी की जो सत्तू स्टफिंग है वो घी को सोक कर लेती है ना, तो उसका टेस्ट मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाता है। सो कैसे लगी आपको मेरे मम्मा की ये लिट्टी चोखा की रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।